हाय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और डियर स्टूडेंट, आज लेकर आए कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का एक बहुत ही शानदार टॉपिक व्हीटस्टोन सेतु, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट, इसमें क्या होता है कि व्हीटस्टोन सेतु में एक चतुर्भुज ए बी सी डी की चारों भुजाओं पर चार प्रतिरोध पी क्यू आर एस लगाते हैं। और डियर स्टूडेंट, इसके एक विकर्ण ए सी के मध्य में एक विद्युत वाहक बल ई वाला एक सेल कुंजी K1 के द्वारा लगाते हैं तथा एक विकर्ण बी डी में कुंजी K2 के द्वारा एक धारामापी G लगा देते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जब ये सेतु संतुलन की अवस्था में होता है तो जो विकर्ण बी डी में कुंजी K2 की सहायता से एक धारामापी लगा हुआ है तो ये डियर स्टूडेंट शून्य विक्षेप देता है। तो डियर स्टूडेंट, थोड़ी सी हमने इसकी थ्योरी लिख ली है। क्या है कि इंग्लैंड के वैज्ञानिक व्हीटस्टोन ने अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने की एक विशेष व्यवस्था का आविष्कार किया और इसी विशेष व्यवस्था को क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। रचना के पदों में क्या लिखा है डियर स्टूडेंट कि इसमें एक चतुर्भुज ए बी सी डी होता है जिसकी चारों भुजाओं पर चार प्रतिरोध P, Q, R, S लगे होते हैं। और डियर स्टूडेंट, विकर्ण ए सी के मध्य कुंजी K1 की सहायता से एक सेल लगाते हैं जिसका विद्युत वाहक बल E होता है। और डियर स्टूडेंट, विकर्ण बी डी में कुंजी K2 की सहायता से एक धारामापी G लगा देते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये हमने थ्योरी में लिख रखा है। सिद्धांत में क्या है कि अगर चार प्रतिरोध P, Q, R, S को चारों भुजाओं पर इस प्रकार जोड़ें कि कुंजी K2 को दबाने पर धारामापी में कोई विक्षेप ना हो, यानी कि धारामापी ये जो G लगी हुई है ये क्या दे? शून्य विक्षेप दे। तो उस कंडीशन में डियर स्टूडेंट सेतु क्या होगा? संतुलन की अवस्था में होगा। और उस कंडीशन में डियर स्टूडेंट क्या होगा? किन्हीं दो भुजाओं पर उपस्थित प्रतिरोधों का अनुपात बराबर होगा अन्य दो भुजाओं पर उपस्थित प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर, यानी कि P बटा Q बराबर होगा R बटा S के। तो डियर स्टूडेंट, P बटा Q बराबर R बटा S के। अब डियर स्टूडेंट, जो हमने ये सूत्र दिखाया है तो इसको हम क्या करते हैं? प्रूफ करते हैं। प्रूफ। जब डियर स्टूडेंट कुंजी K1 को दबाएंगे तो क्या होगा? सेल से धारा I पूरे परिपथ में प्रवाहित हो जाएगी और बिंदु A पर आकर दो भागों पर चलेगी, यानी कि भुजा AB में बहेगी I1 धारा और भुजा AD में बहेगी I2 धारा। और डियर स्टूडेंट, जब कुंजी K2 को दबाएंगे तो ये क्या बनेगा? एक बंद परिपथ A बन जाएगा। तब तो यहां लिखेंगे डियर स्टूडेंट, कुंजी K2 को दबाने पर, जब कुंजी K2 को दबा देंगे डियर स्टूडेंट तो क्या होगा? एक बंद परिपथ ABD बनेगा पर बंद परिपथ ABDA में किरचॉफ का द्वितीय नियम अप्लाई करेंगे। क्या है किरचॉफ का द्वितीय नियम? क्या था कि बंद परिपथ ABD में या किसी बंद परिपथ में बहने वाली धाराओं के संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस परिपथ के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पर क्या हुआ है? धारा आई है यहां और यहां से दो तारों में चली गई, यानी कि दो रास्तों पर धारा गई है।
जब डियर स्टूडेंट जब हम धारा दो तारों में प्रवाहित करते हैं, यानी कि अलग अलग तारों में जब धारा जाती है, तो जब हम उनका जोड़ निकालेंगे तो वो धाराएं क्या होंगी डियर स्टूडेंट, घटेंगी, यानी कि दिशाएं उनकी अलग अलग हो जाएंगी। तो देखिए डियर स्टूडेंट क्या होगा, मैं किरचॉफ के द्वितीय नियम से कि I1 धारा के संगत प्रतिरोध कितना है P, तो I1 इंटू पी माइनस, क्यों लिया डियर स्टूडेंट, क्योंकि ये धारा I2 दूसरे तार में बह रही है, I2 इंटू आर बराबर विद्युत वाहक बल डियर स्टूडेंट इस बंद पथ में, यानी कि इस बंद परिपथ में कितना है, 0। अब डियर स्टूडेंट क्या करेंगे, I1 इंटू पी बराबर दिखा देंगे, इधर ले आएंगे इसे I2R को, I2 इंटू आर, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार डियर स्टूडेंट क्या करेंगे, इसी प्रकार बंद परिपथ कौन सा, बी सी डी बी में, बी सी डी बी में I1 धारा के संगत प्रतिरोध कितना है डियर स्टूडेंट, Q। तो I1 इंटू क्यू माइनस, क्यों डियर स्टूडेंट, क्योंकि धारा दूसरी तार में बह गई है I2 और उसके संगत प्रतिरोध है S, I2 इंटू एस बराबर विद्युत वाहक बल इस वाले परिपथ में भी क्या है डियर स्टूडेंट, 0 है। तो 0, तो I1 इंटू क्यू बराबर I2S को 0 की ओर को ले आए तो इधर आकर पॉजिटिव हो जाएगा, I2 इंटू एस, समीकरण नंबर 2। अब डियर स्टूडेंट समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करने पर, समीकरण 1 को भाग कर रहे हैं डियर स्टूडेंट समीकरण 2 से, तब क्या होगा, समीकरण 1 की लेफ्ट हैंड साइड में I1P और समीकरण 2 की लेफ्ट को में क्या था, I1Q, I1Q बराबर 1 की राइट में डियर स्टूडेंट I2 इंटू आर और बटे में दूसरी से भाग कर रहे हैं तो दूसरी की राइट में क्या है, I2 इंटू एस, I1 से I1 कट गया, I2 से I2, तो डियर स्टूडेंट कितना बचा, P बटा Q बराबर R बटा S। और यही डियर स्टूडेंट हमें क्या करना था, प्रूफ करना था कि P अपॉन Q बराबर R अपॉन S, यानी कि दो भुजाओं में प्रवाहित आवेश प्रतिरोधों का अनुपात, यानी कि P अपॉन Q बराबर होगा अन्य दो भुजाओं में प्रवाहित प्रतिरोधों के, यानी कि R अपॉन S की। और ऐसा ही क्या बताया था, व्हीटस्टोन ने बताया था कि अगर सेतु संतुलन की अवस्था में है तो दो भुजाओं पर लगे प्रतिरोधों का अनुपात अन्य शेष दो भुजाओं पर लगे प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होगा। तो डियर स्टूडेंट एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डियर स्टूडेंट अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें।